तो सबसे पहले बात 2026 के सबसे बड़े सियासी संग्राम की। 5 राज्यों के चुनावों में सबसे बड़े राज्य बंगाल में तबादलों का दौर शुरू हो चुका है। बंगाल में डीजी, आईजीपी और एडीजी का तबादला कर दिया गया। नटराजन रमेश बाबू को पश्चिम बंगाल का नया डीजी बनाया गया। अजय मुकुंद रानाडे को बंगाल का नया एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बनाया गया। सिद्धनाथ गुप्ता पश्चिम बंगाल का नए डीजी और आईजीपी बनाए गए हैं। और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर के तबादले के बाद अजय कुमार नंद को कोलकाता का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। इसके अलावा बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। चुनावी तारीखों का ऐलान होते कुछ घंटों के बाद मुख्य निर्वाचन आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती और गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीना को हटा दिया है। नंदिनी चक्रवर्ती की जगह दुष्यंत नारियाला को नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, जबकि संघमित्रा घोष को नए गृह सचिव के रूप में तैनात किया गया है। साथ ही आयोग ने सीधे तौर पर 7 AERO अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया है। निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिए कि आदेश फौरी तौर पर लागू किए जाएं और इन अधिकारियों के शामिल होने की रिपोर्ट 16 मार्च को दोपहर 3 बजे तक भेजी जाए। आयोग ने यह भी कहा कि जिन अधिकारियों को ट्रांसफर किया गया उन्हें चुनाव से जुड़े किसी भी पद पर तब तक तैनात नहीं किया जाएगा जब तक चुनाव पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाते। अब क्यों हुआ है बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, ये भी समझिए। ईसीआई ने राज्य में एसआईआर के दौरान कई मामलों को चिन्हित किया, जिनमें मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती के द्वारा पिछले कुछ महीनों में आदेशों की अनदेखी के मामले शामिल थे। इसमें 4 चुनाव अधिकारियों, 2 ERO और AERO के खिलाफ एफआईआर दर्ज न कराने की कार्रवाई इसमें शामिल थी। इसके अलावा बसीरहाट बीडीओ की सुनवाई में अनियमितताएं, राज्य प्रशासन के द्वारा देरी और 3 IAS अधिकारियों का स्थानांतरण भी इसमें शामिल था। नंदिनी चक्रवर्ती को फरवरी में ईसीआई के द्वारा समन भी जारी किया गया था। और इन नए नियुक्तियों के पीछे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव की तैयारियों की समीक्षा का असर भी है। तो वहीं पर जहां एक तरफ इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई हुई तो दूसरी तरफ सियासी तापमान बढ़ा। दोनों तरफ से जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी गई। बीजेपी ने इस बार पिछले विधानसभा चुनाव की रणनीति में बदलाव किया। अब उसके केंद्रीय नेता ममता बनर्जी पर सीधा निशाना नहीं साधेंगे। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी लीडरशिप का यह मानना है कि साल 2021 के पिछले विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने अपने लिए निजी सहानुभूति का माहौल बनाया, जिससे उनकी सरकार के खिलाफ माहौल का पूरा फायदा बीजेपी को नहीं मिला। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी के केंद्रीय नेता तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सीधा निशाना साधने से बचेंगे, और जिससे कि ममता बनर्जी पिछले चुनाव की तरह अपने लिए किसी तरह की सहानुभूति का माहौल न बना सके। हालांकि बीजेपी नेता राज्य की तृणमूल सरकार पर जमकर बरसेंगे। दूसरी तरफ राज्य की पार्टी के नेता ममता और उसकी पूरी पार्टी और सरकार को जमकर निशाना भी बनाएंगे। इधर दूसरी तरफ बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी होने के लिए लगभग तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में विशाल रैली से उनके ऑफिशियल चुनाव कैंपेन की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ब्रिगेड मैदान की रैली में ममता बनर्जी का सीधा नाम लेने से परहेज किया, लेकिन तृणमूल सरकार के संबोधन से जमकर प्रहार भी किया। बीजेपी की कोशिश राज्य सरकार के खिलाफ माहौल को भुनाना है और किसी व्यक्तिगत हमले से बचना भी है। साथ ही राज्य के लोगों को ममता सरकार की नाकामी के खिलाफ खड़े करने और उनमें बदलाव को लेकर विश्वास को जगाने में जुटी हुई है। सूत्रों का यह कहना है कि पश्चिम बंगाल के नेता जरूर ममता बनर्जी पर जमकर प्रहार करेंगे, क्योंकि वो वहां पर भुक्तभोगी हैं। जनता भी जानती है कि ममता बनर्जी उनके खिलाफ क्या कर रही है। इस बीच पार्टी के चुनावी प्रबंधकों और रणनीतिकारों ने चुनाव प्रचार की रणनीति को लेकर भी अंतिम रूप दे दिया है।